दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत, आभार, अभिनंदन करता हूं मैं यानी कि धर्म, आपका इस चैनल रिएक्शन बाय धर्म में। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, आपका दिन सुखद जा रहा होगा, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा होगा। तो फिर ठीक है, चलिए आज फिर वीडियो देखते हैं हम और आप मिलकर। तो वीडियो का सबसे पहले टाइटल जान लेते हैं। तो टाइटल है नाटो के 32 देश डिफेंस मांग रहे भारत से। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो नाटो कंट्रीज वांट टू डिफेंस फ्रॉम इंडिया, इंडिया नाटो, ये इसका टाइटल था। और चैनल का नाम है जीके दृष्टि, जिसका ओरिजिनल लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं इसे बड़े स्क्रीन पर और भी अच्छे से। तो चलिए फिर वीडियो देखते हैं, फिर मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के अंत में। फिलहाल देखते हैं वीडियो, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स प्ले। तो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस में डिलीवर्ड क्या कर दिया, उसके बाद तो मानो भारतीय हथियारों की लूट मच गई है। और दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए डील फाइनल करने में जुटे हुए हैं। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि नाटो, जो 32 देशों का संगठन है, जिसे अभी तक अमेरिका कंट्रोल करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी नाटो के कई देश भारत से डिफेंस हथियारों और खतरनाक मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, कनाडा और यूके जैसे कुछ देश है, जो कि ब्रह्मोस जैसी एडवांस सुपरसोनिक मिसाइल के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अन्य हथियारों को खरीदना चाहते हैं। और नाटो में शामिल देशों के अलावा चीन का एक पड़ोसी देश वियतनाम भारत की ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल की ताकत को देख उसे खरीदने की डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। और अगर आप इस मैप में देखें तो भारत से पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर आने पर मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन का पड़ोसी देश है। और चीन के साथ इनके रिलेशन में हमेशा से खटास चलती रहती है। और दुनिया के कई देशों में जिस तरह से युद्ध का माहौल बन रहा है, भविष्य में चीन उनके लिए खतरा न बन सके, इसलिए वियतनाम भी अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने में जुटा हुआ है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, नाटो जैसा 32 देश का संगठन भारत से हथियारों को खरीदने की बात कर रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से भारत ने फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, तब से दुनिया के कई बड़े बड़े देशों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों की चर्चाएं चल रही हैं। और सोचने वाली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस में ऐसे समय पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भेजा है जिस समय दुनिया के कई देशों में युद्ध का माहौल छाया हुआ है। और देखा जाए तो इस समय 3 विश्व युद्ध चल रहे हैं, जिसमें ईरान और इजराइल का युद्ध दिन पर दिन और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है, जिससे लगभग सभी देश ज्यादा से ज्यादा संख्या में हथियारों को खरीद रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब कोई भी देश युद्ध में लिपटे तो वह किसी भी देश से कमजोर ना पड़े। और ऐसे समय पर ये देश भारत से हथियारों को खरीदने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि भारत के हथियारों की ताकत को देख यह सभी देश दीवाने हो चुके हैं। और अगर आपने पिछले कुछ महीनों की खबरों पर नोटिस किया हो, तो भारत ने कई आधुनिक मिसाइल्स और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को भरपूर मात्रा में मैन्युफैक्चर किया है, जिससे भारत की खुद की डिफेंस सिक्योरिटी मजबूत होने के साथ साथ हमने दूसरे देशों में भी करोड़ों रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। और फिलीपींस में भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए अकेले ब्रह्मोस मिसाइल को देखा जाए तो उसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिलीवर्ड करने के बाद घरेलू तौर पर डेवलप किए गए तेजस फाइटर जेट को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसमें अर्जेंटीना और नाइजीरिया के साथ भारत की बातचीत ऑलरेडी चल रही है, जिसकी डील जल्द ही फाइनल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
वैसे आपको बता दें कि यह जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत की डीआरडीओ और रूस ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में डेवलप किया है, जिसमें 76% कंपोनेंट स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हैं, जबकि बाकी के रूस की कंपनी द्वारा एक्वायर किए गए। फिलहाल भारत ने इसमें आने वाले 2 सालों में यानी कि साल 2026 तक 100% इंडिजिनाइजेशन करने के प्रयास में जुटा हुआ है, ताकि भारत बिना रूस के कंपनियों की सहायता से इस ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करके खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे देशों में भी बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और इस ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि समुद्र हो या जमीन या फिर चाहे तो इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में करके हवा में फायरिंग भी कर सकते हैं। यानी कि यह ब्रह्मोस मिसाइल ताकतवर होने के साथ साथ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तरह की मिलिट्री के लिए डेवलप किया गया है। और भारत के डिफेंस हथियारों को जिस तेजी के साथ दूसरे देश खरीद रहे हैं, अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो आने वाले 2-4 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 50,000 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाएगा, जो कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का यही मानना है कि अब वह समय बहुत दूर नहीं है जब भारत एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर करने वाला देश बनने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली बार सक्सेसफुली डिलीवरी करने के बाद अब भारत के डिफेंस का डंका दूसरे देशों में भी बजना शुरू हो चुका है, जिससे नाटो जैसे 32 देश के संगठन भी भारत से डिफेंस हथियार खरीदने की डील जल्द से जल्द फाइनल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि नाटो, जो कि अभी तक अमेरिका की गोद में फलता फूलता था, वह भारत की ओर अपनी झुकाव को क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पहले अभी तक नाटो संगठन में शामिल देशों को डिफेंस का एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा था। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भारत ने पिछले कुछ महीनों में अत्याधुनिक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट पर बढ़ चढ़कर काम किया है। और भारत ने जो एडवांस क्रूज मिसाइल को डेवलप किया है, उसकी क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। यहां तक कि कुछ मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें एयर डिफेंस रडार द्वारा भी नहीं पकड़ा जा सकता, जिससे इन मिसाइलों को उन देशों में आसानी से दागा जा सकता है जिन देशों ने बॉर्डर पर एयर डिफेंस और आयरन डोम सिस्टम को तैनात किया हुआ है, जिससे आज के समय में 20 से भी ज्यादा देश भारत से मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारत का डिफेंस सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा भारत ने एडवांस सबमरीन, आयरन डोम और युद्धपोतों को भी बनाने का काम तेज कर दिया है। और देखा जाए तो इस समय भारत की डीआरडीओ लेजर वेपन्स बनाने में भी जुट चुकी है। यानी कि भारत ने ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर लिया है जिससे हवा, पानी या फिर पहाड़ी इलाकों में भी भारत स्वदेशी तौर पर डेवलप किए गए हथियारों को तैनात करना चाहता है, जिससे नाटो जैसे बड़े संगठन में शामिल देशों को भी भारत के डिफेंस हथियारों की ताकत पर पूरी तरह से यकीन हो चुका है। और इन देशों को यह बात भी मालूम चल चुकी है कि भारत जिस तरीके के ताकतवर हथियार जितने सस्ते दामों में बेच रहा है, इतने सस्ते दामों में भारत जितने ताकतवर हथियार दूसरे देशों में नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि रूस, फ्रांस और जर्मनी, यहां तक कि अमेरिका जैसे देशों के हथियार ताकतवर तो होते हैं, लेकिन यह काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसीलिए नाटो संगठन में शामिल देश भी इन देशों के बजाय भारत की ओर अपने झुकाव को बढ़ा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नाटो जैसे संगठन में शामिल देशों को अमेरिका भारत से डिफेंस हथियार खरीदने देगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री काफी राम। इंफॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो में आपने देखा नाटो के विषय में, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका का एक सैन्य दस्ता है जो कि प्रोवाइड कराता है अपना प्रोटेक्शन अदर कंट्रीज को, जैसे कि जापान इसका लाभ प्राप्त करता है। तो इसी तरह अगर भारत के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो डीआरडीओ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है जहां की देश को बल मिल रहा है, ताकत मिल रहा है डिफेंस सेक्टर में।
ब्रह्मोस उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि फिलीपींस को हाल फिलहाल में निर्यात किया गया। तो भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कहाँ पहले वो आयात करता था, जैसे कि अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से सबसे आयात करता था। हालांकि रूस हमारा पड़ोसी मित्र है, तो सॉरी पड़ोसी नहीं, मित्र, सबसे घनिष्ठ मित्र है, तो उससे तो आयात चलता ही रहेगा। लेकिन भारत के लिए अच्छा खबर है कि वो ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल को वो निर्यात कर रहा है। विशेष आपने वीडियो में देख ही लिया। बस इतना ही आज के लिए, फिर मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।